तो चलिए आज हम रस के अंग एवं भेद जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं रस की निष्पत्ति क्या होती है। सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे रस की निष्पत्ति कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम रस के अंग या रस के भेद जान लेते हैं। तो रस के अंग या रस के भेद निम्न चार होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो चलिए अब हम जान लेते हैं स्थायी भाव क्या होता है। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात सहृदय के हृदय में जो भाव निश्चित होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहेंगे। स्थायी भाव की संख्या 11 होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं विभाव क्या होता है। स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहते हैं। अर्थात स्थायी भाव जिस कारण उत्पन्न होता है उसी को हम विभाव कहते हैं। तो विभाव के निम्न दो प्रकार होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आलंबन क्या होता है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं। आलंबन भी दो प्रकार का होता है: आश्रय और विषय। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आश्रय क्या होता है। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं विषय क्या होता है। जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो उसे हम विषय कहते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं उद्दीपन क्या होता है। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। अर्थात जो भावों को बढ़ा देते हैं उन्हें हम उद्दीपन कहेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं अनुभाव क्या होता है। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाल चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अर्थात जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो जो आश्रय अर्थात जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसकी जो चेष्टाएं होती हैं उनको हम अनुभाव कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं संचारी भाव क्या होता है। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकालों को संचारी भाव कहते हैं और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो अब हम संचारी भाव के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे निर्वेद, गिलानी, मद, शंका, चिंता, दीनता, मोह, हर्ष आदि। तो चलिए अब हम इन पंक्तियों के द्वारा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझ लेते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, यातई सबई सुधि भूल गई, करटे की रही पल टारत नाही। अर्थात इन पंक्तियों का मतलब है कि जब सीता जी ने राम को देखा तो वह ऐसे लग रहे थे जैसे कंकन में जो नग अर्थात मोती होता है उसकी परछाई के समान श्री राम जी लग रहे थे। और जब सीता जी ने श्री राम जी को देखा तब वह सब सुध बुध खो बैठी और श्री राम जी को
टकटकी लगाकर देखती रहीं। तो चलिए अब हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण करते हैं। तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, तब यहाँ पर स्थायी भाव हो जाएगा रति। और यहाँ पर विभाव हो जाएगा रूप और कंकन, क्योंकि विभाव वह होता है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, तब यहाँ पर विभाव रूप अर्थात श्री राम जी के रूप को देखकर और कंकन को देखकर सीता जी के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर अनुभाव हो जाएगा अर्थात जिसके मन में किसी को देखकर मन में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर सीता जी को श्री रामचंद्र जी को देखकर चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा सीता की क्रियाएं। और संचारी भाव होगा हर्ष, क्योंकि यहाँ पर सीता जी श्री राम जी को देखकर हर्ष का अनुभव कर रही हैं। और यहाँ पर आलंबन हो जाएगा राम। आलंबन वह होता है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो यहाँ पर सीता जी के मन में श्री राम जी को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तब यहाँ पर आलंबन होगा राम। और आश्रय, तो आश्रय वह होता है जिसके मन में किसी दूसरे को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो यहाँ पर सीता जी के मन में श्री राम जी को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तब यहाँ पर आश्रय में आ जाएगा सीता। और विषय वह होता है जिसे देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो यहाँ पर सीता जी को श्री राम जी को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तब यहाँ पर राम आ जाएगा। और उद्दीपन वह होता है जो भावों को और अधिक बढ़ा दे, तब यहाँ पर उद्दीपन में आ जाएगा कंकन के नग की परछाई, अर्थात सीता जी श्री राम जी की तुलना उस कंकन के नग अर्थात हीरे से कर रही हैं, जो कि और भी अधिक भावों को बढ़ा देता है।